स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस टावर्स के बारे में एंड ये है 1 मंथ टाइम फ्रेम का इंडस टावर का चार्ट, जो कि हम यहाँ पे सबसे पहले 5 मिनट पर देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे 1 मिनट में बस इसको क्लियर होने देते हैं। 29 दिसंबर यहाँ पर कहीं पर तो स्टॉक की स्टार्टिंग हुई थी आज 186 के आसपास है। यहाँ उसके बाद यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर गया था एंड लास्ट में भी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ परसेंट की तेजी है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 1 डे टाइम फ्रेम पर 6.96% की तेजी आपको यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर मतलब जिस ये पॉइंटर यहाँ पे क्लिक किया है मैंने 1 मिनट, तो इस वजह से ये वो वाला पॉइंट दिखा रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक नहीं करता तो मतलब यहाँ पे तेजी दिखाता कि कितनी तेजी है एंड ये स्क्रीनशॉट है बाय द वे। चार्ट रहता तो मतलब चार्ट रहेगा तो रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा सा लोडिंग पड़ता है, तो इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है आज के। तो देख सकते हो लास्ट के दिन पर यहाँ पे एक ही रेंज में कंटिन्यूअसली ये ट्रेड कर रहा था, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा सा नीचे आकर ही ट्रेड कर रहा था। कल शायद ये थोड़ा सा माइनस में या फिर उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ था, लेकिन आज की जो लेवल है, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो 6% के आसपास आपको यहाँ पे ये तेजी देखने को मिल रही है। 186 के आसपास स्टॉक स्टार्ट हुआ एंड 198 के आसपास आपको ये स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर आप यहाँ पे इस चार्ट को देख सकते हो। यहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स आते रहते हैं बाय द वे। वॉल्यूम्स में यहाँ पे मतलब ग्रीन वाले भी एंड रेड वाले की भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक दिन का वॉल्यूम देख सकते हो, ये वाला 6.96% अप्रोक्सीमेटली 7% की तेजी ये है, ऐसा कह सकते हो। ये वाला रेड वॉल्यूम वाला कैंडल ये भी अप्रोक्सीमेटली 8-9% का यहाँ पे मतलब गिरावट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मतलब ये वाला भी कैंडल देख सकते हो, अच्छा खासा वॉल्यूम था, ये भी मतलब 5-6% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल जाएगा। ये वाला भी रेड कैंडल है, ये वाला भी एक 5-6% का आपको रेड कैंडल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें 5-6 ऐसे कुछ आपको यहाँ पे परसेंटेज में आपको तेजी या फिर मंदी आती है ये स्टॉक में। ये स्टॉक का नेचर है, ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो कब से मतलब यहाँ पे जून के मंथ से हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो एक रेंज बनाकर ही ये स्टॉक यहाँ पे आपको घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी 199-198 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। पहले यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग इसकी 160 के आसपास कहीं पर तो हुई थी, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जी हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो 186 के आसपास कहीं तो स्टार्टिंग हुई थी एंड ये 198 के आसपास अभी 199 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है एक दिन के टाइम फ्रेम में। एंड ये है एक महीने का पूरा टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब कभी इसकी लिस्टिंग हुई थी 2013 से यहाँ पर हमें डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम का लेवल क्या था, 199 के ही आसपास, यानी कि अभी जो लेवल है ना उसी लेवल के आसपास उस टाइप पे मतलब लिस्टिंग शायद देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इसने उस टाइम पे बॉटम बनाया था 120 के आसपास एंड उसके बाद से फिर से मतलब स्टॉक में अच्छी खासी रैली आई थी कंटिन्यूअसली। मतलब 2014-15 तो 2 साल तक कह सकते हो कि 2 से 3 सालों तक स्टॉक ये कंटिन्यूअसली भाग रहा था। इसमें से हर एक कैंडल 1 महीने का है, ठीक है, इसमें से हर एक कैंडल 1 महीने का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसने स्टॉक ने हाई बनाया अप्रोक्सीमेटली 480 या फिर 500 के आसपास एंड उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट आती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर से स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से यहाँ पे एक नीचे जाने वाला प्राइस एक्शन उस टाइप में बनाकर स्टॉक के नीचे आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइडिया वोडाफोन के पास इनके बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं, ये भी आप सभी को पता रहना चाहिए। आइडिया वोडाफोन का स्टॉक आज 20% के अपर सर्किट में था, तो हो सकता है कि इस वजह से भी इस स्टॉक में 6% का अपर सर्किट या फिर 6% की तेजी देखने को मिल रही होगी। कि मतलब एक होप रहता है ना कि अगर आइडिया वोडाफोन पैसे रेज कर ले कहीं से तो इनको देने के लिए मतलब पैसे उनके पास थोड़े बहुत हो जाएंगे। लेकिन ये कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बल्कि किसी भी तरह का ऑफिशियल न्यूज अब तक नहीं आया है। सब सारे अब तक अनुमान लगा रहे हैं, इस तेजी के पीछे किसी को भी कुछ नहीं पता। इंडस टावर क्यों भाग रहा है ये भी अभी तक किसी को नहीं पता एंड आइडिया वोडाफोन क्यों भाग रहा है ये भी किसी को नहीं पता। बस कोई खरीद रहा है रैंडमली, जिस किसी को पता होगा वो खरीद रहा होगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को तो मतलब अभी तक बाजार में कोई न्यूज नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो सावधान रहे एंड ट्रैप होने से बचे, ये तो मुझे लगता है ऐसा। एंड यहाँ पे आपको 6% की जो तेजी देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से अभी हम ये चेक करेंगे कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे है, कितना उनका बैलेंस शीट है, कितना रिजल्ट्स है एंड बिजनेस कैसा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ये वीडियो सिर्फ इस रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगा। इसमें हम किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं देंगे।
आपको जो कुछ करना है खुद के स्टडी से करे, खुद के रिसर्च से करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करे, जो भी करना है खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करे। ये मेरी तरफ से क्लियर कट आप सभी को डिस्क्लेमर है। तो चार्ट हमने देख लिया है, तो चलिए चलकर देखते हैं कि वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, इंडस टावर इज लिमिटेड इन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इनर एलिया सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स। तो नेम में ही टावर है, तो ये टावर रिलेटेड काम करते हैं, जो कि आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड टावर्स देखने को मिल जाते हैं। जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, तो इन कंपनीज को, इन टेलीकॉम कंपनीज को टावर्स की जरूरत रहती है अपनी रेंज को प्रोवाइड करने के लिए। तो वो टावर रिलेटेड सारे काम यहाँ पे ये कंपनी करती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इस कंपनी को बिजनेस के बारे में मतलब ज्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वेबसाइट पर इनके जाकर देखेंगे कि टावर में भी मतलब ये लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले इंडस टावर्स के बारे में यहाँ पे प्राइसेस एंड बाकी सारी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। 199 के आसपास आपको इसका प्राइस अभी देखने को मिल रहा है। 6.96% की आज के दिन में तेजी है। आज की डेट क्या है? 29 दिसंबर 2023। आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस साल का, ठीक है। अभी डायरेक्ट 1 जनवरी को मार्केट ओपन हो जाएगा। तो मार्केट कैप देख सकते हो 53,715 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है ये, चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हो। 199 के आसपास इसका अभी का करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। 203 का हाई आपको देखने को मिल रहा है लास्ट के एक साल के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट के एक साल के अंदर का जो लो है वो है 135 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि कंपनी चाहे तो अपने कॉर्पोरेट एक्शन दे सकती है इस स्टॉक को, या स्प्लिट कर सकती है। स्प्लिट एंड बोनस एक्शन इसमें आ सकता है। अगर ऐसा होगा तो मतलब स्टॉक के टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, बोनस या फिर स्प्लिट में, दोनों में बोनस एंड स्प्लिट एक्शन आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो नीचे कमेंट कर देना, हम उससे रिलेटेड भी एक अच्छा एजुकेशनल वाला वीडियो बना देंगे। बुक वैल्यू 87 के आसपास देखने को मिल रही है, तो ये अपने बुक वैल्यू के 2x से थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड करा है, ये ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 87 के बुक वैल्यू का स्टॉक 199 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी आपको 14.9 के आसपास देखने को मिल रहा है। आरओई है 11.3%, आरओसी है 11.3%, आरओई है 9.71%, यानी कि ये थोड़े बहुत प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं आपको। आरओई एंड आरओसी पॉजिटिव में है, प्लस स्टॉक का पी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये स्टॉक्स, ये कंपनी थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट प्रॉफिट कर ही रही है, ये आपको यहाँ से अंदाजा आ जाएगा। स्टॉक का पी को हमें दो जगह पे कंपेयर करना है, एक तो इसी सेक्टर की कंपनीज के साथ, सेम बिजनेस करने वाली कंपनीज के साथ इस पी को कंपेयर करना है। एंड आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मतलब इसे किस कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहिए। मैं भी आपको एक मतलब बताऊंगा नीचे कि मुझे क्या लगता है कि कौन से कंपनी के साथ इसका कंपेरिजन होना चाहिए। एंड सेकेंडली इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के पी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ हमें कंपैरिजन करना है। तो ये दो कंपैरिजन हमें पी रेटेड यहाँ पे करने हैं, जो कि मैं आपको नीचे करके दिखाऊंगा, ठीक है। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो चलिए पी रेटेड यहाँ पे डेटा हमें चेक करना है। पी रेशो में यहाँ पे कर लेता हूँ, मैक्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका, ओके बाय द वे ये कभी लॉस में नहीं गए इस पी के हिसाब से। तो एंड यहाँ पे आपको 22 के आसपास इसका ईपीएस देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो पी है, ठीक है, वो 45 टू 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट इसका 45, 46, 48 या फिर 50 तक इसका हाई गया होगा पी रेशो का। उसके बाद यहाँ पे उसका पी मुझसे नीचे ही आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे 15 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक मंथ का जब अगर डेटा लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 29 दिसंबर का पी है 14.9 का, जो कि ऊपर भी हमने देखा। तो 6% की तेजी के बाद आज का जो पी है यहाँ पे वो अपडेट हो चुका है, चाहे तो आप ऐसा कह सकते हो। एंड इसका हाई अभी मतलब आपको मैक्स हमने जो देखा 50 या फिर 44 के आसपास आपको इसका हाई देखने को मिल जाएगा। 45.5 के आसपास आपको इसका हाई देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम नीचे चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स के। ये यहाँ पे मतलब दो ही पॉइंट दिए गए हैं। प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, ओके। तो इंडस टावर में 30 उनका जो मतलब शेयर होल्डिंग है उसमें प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है। ये भी पॉइंट मैं आपको मतलब दिखाऊंगा नीचे जाकर, तो इससे रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड यहाँ पे डेबिटर डेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, डेबिटर डेज इनके इंप्रूव हुए, यानी कि जो पैसा मार्केट से आने के लिए पहले 85 डेज लगते थे, वही पैसा मार्केट से अभी आने के लिए 62 डेज लग रहा है। यानी कि जो उधार का पैसा मार्केट से पहले आने के लिए 85 डेज लगते थे, वो अभी 62 डेज में वो उधार का पैसा इनके पास आ रहा है। तो ये अच्छी बात है, कैश का ट्रांजेक्शन फास्ट हो रहा है। बिजनेस में ट्रांजेक्शन हमेशा फास्ट होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज में इनका यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। इंडस टावर यहाँ पे टॉप की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी 53,714 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। 14.91 का पी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुयोग टेलीमेटिक्स जो कि 20.16 का आपको यहाँ पे पी है,
सर टेलीवेंचर जो कि 31.98, वैसे ये दोनों कंपनीज काफी छोटी है नीचे के, कोरी डिजिटल एंड यहाँ पे सर टेलीवेंचर। उसके बाद सुयोग टेलीमेटिक्स में देख सकते हो 1032 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। तो अगर पी से कंपेयर करोगे तो सबसे छोटा पी यहाँ पे इंडस टावर का है। तो मुझे क्या लगता है, ठीक है, मुझे एक और कंपनी पता है, क्या उस कंपनी के साथ इसका कंपैरिजन हो सकता है या नहीं, ये आप मुझे नीचे कंपेयर करके मतलब नीचे कमेंट करके बताओ। मुझे लगता है मुझे इसका कंपैरिजन तेजस नेटवर्क के साथ करना चाहिए। चलिए, क्या आपको लगता है कि मतलब क्या ये कंपैरिजन सही रहेगा? और जब तक मतलब आप कमेंट करते हो मैं यहाँ पे तब तक वैसी सेटिंग कर लेता हूँ एक बार। ओके, उस मतलब उस पर हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे और जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे अलग अलग कंपनीज का, तो इसमें इसको भी मतलब ये करेंगे। तब तक आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या इसका तेजस नेटवर्क के साथ इसका कंपैरिजन करना चाहिए, क्या कंपैरिजन बनता है? अगर आप हाँ बोलोगे तो हम उस रिलेटेड एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें यहाँ पे डेटा चेक करना है कि कंपनी क्वार्टरली कितना कमा रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना बाकी सारी चीजें चल रही है, कितना सेल्स हो रहा है। ठीक है, सितंबर 2020 में आप यहाँ पे देख सकते हो 1766 करोड़ का आपको प्रॉफिट नहीं सेल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1766 करोड़ का वो हो गया। बाद में 4000, उसके बाद 6400, 6700, 6800, 7000, फिर से 6000, फिर से 6000, फिर से 7000, यहाँ पे 7132 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सितंबर वाला कोविड का ईयर है तो यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। कोविड का ये वाला टाइम कोविड था। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद से मतलब इनका फिर से काम चालू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो 6400 टू 7100 इसी रेंज में यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में ये लोग घूम रहे हैं। ना यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, ना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक ही रेंज में इनका सेल्स घूम रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद इनकम से ओके, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सितंबर 23 में 7132 करोड़ का सेल हो गया, उसमें से खर्चा कितना हुआ 3711 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया 3422 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, ये इनकम एंड ये एक्सपेंसेस। तो 48% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बाय द वे यानी कि सेल्स का कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 48% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मार्जिन ये इसमें मतलब इस बिजनेस में तो मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, 50%, 51%, 53%। मुझे ऐसे बिजनेस बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे कम से कम खर्चा हो एंड ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो। लेकिन उसके लिए मतलब बाकी वो सारी चीजें बाकी इसमें मतलब ये हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3422 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से भी मतलब यहाँ पे ओके अदर इनकम भी यहाँ पे इन्हें मिला है 97 करोड़ का किसी और सोर्स से, यानी कि कंपनी का इनकम का जो मेन सोर्स है वो छोड़कर किसी और सोर्स से यहाँ पे इन्हें 97 करोड़ का इनकम हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट में यहाँ पे देख सकते हो इनके ऊपर कंपनी के ऊपर कर्जा है एंड ये चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल रही है, ये चीजें यहाँ पे कम होनी चाहिए। तो ये माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन लोन रिलेटेड ये दोनों चीजें हैं। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि ब्याज देना पड़ेगा एंड उसके बाद उसका हफ्ता भी देना पड़ेगा। तो ये दो उस रिलेटेड चीजें हैं जो कि माइनस होगी 3422 में से। इसमें से ओके ये 97 करोड़ इसमें प्लस हो जाएंगे अदर इनकम एंड ये इंटरेस्ट एंड ये दोनों चीजें यहाँ इसमें से माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे बचेंगे 1747 करोड़। इसमें से भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पे 26% का टैक्स गवर्नमेंट को दिया, तो बचते हैं यहाँ पे 1295 करोड़। अप्रोक्स 300 टू 350 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया अपने प्रॉफिट में से। तो देख सकते हो आप, एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गवर्नमेंट ऐसे टैक्स कलेक्ट करके कितना कमाती है। ठीक है, मतलब रिटेल लोगों से तो कमाती है, ठीक है, लेकिन कंपनीज से जो टैक्स मतलब सबसे ज्यादा टैक्स तो कंपनीज ही भरती है। तो कंपनीज से जितना टैक्स मतलब गवर्नमेंट को आता है तो वो कितना हो सकता है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें तो बता दी है, अब हमें सिर्फ ये एक चीज चेक करनी है कि नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है या नहीं। 733 करोड़ का सितंबर 2020 में था, अब उसके बाद ये 917 हो गया, 1300, 1400, 1500, 1500, 1800। यहाँ पे जून 2020 में सिर्फ 477 का यहाँ पे बच गया। क्या सीन था? ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम था, लास्ट टाइम 57% था, उसके बाद 35% था। तो उस टाइम पे मतलब ये 3 साल आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने मतलब इनके एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए थे। तो ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यानी कि और मुझे यहाँ तक याद है मतलब इसी किसी टाइम में यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ था। जो आइडिया वोडाफोन से जो पैसा आने वाला था उन्होंने उसे मतलब एनपीएस में दिखाया था।
तो ऐसा कुछ तो सीन हुआ था, इंडस टावर ने एनपीएस इनके ज्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पे, तो ऐसा कुछ तो सीन था। उसके बाद 872 करोड़ का, ओके जी हाँ, ये माइनस ये वाला जो फिगर है ना, तो इस टाइम पे शायद मतलब इन्होंने एनपीए दिखाया था वोडाफोन आइडिया का, एंड जिस वजह से इनका मतलब ये क्वार्टर माइनस में आया था। लिटरली कंपनी माइनस में रिजल्ट दिखाया था, क्योंकि वोडाफोन आइडिया से जो पैसा इन्हें आना था वो उन्होंने एनपीए एज ए शो किया था। तो अदर इनकम से यहाँ पे -403 करोड़ का इन्होंने अदर इनकम दिखाया था लॉस हुए, ठीक है, यानी कि ये पैसा इन्होंने माइनस कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे -700 का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 1399 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 में, उसके बाद 1348 का, ओके, एंड यहाँ पे सितंबर का 1295 का, तो एक ही रेंज में है लास्ट के 21 से, ठीक है। ये तो कोविड वाला था तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं, एंड 21, 22, 23, तो एक ही रेंज में यहाँ पे ये घूम रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बीच में थोड़ा सा एनपीएच की वजह से इशू हुआ था, लेकिन फिर भी मतलब कम नहीं है, सिर्फ एक क्वार्टर का इतना प्रॉफिट है 1300, 1200, तो अभी हम जो चीजें देखने वाले हैं वो एनुअल होने वाले हैं, तो उसमें भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या मतलब कितना ज्यादा अमाउंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो ही चीजें चेक करनी है, सब सेम रहेगा, बस ये ऊपर का जो था वो क्वार्टरली था, ये जो है सारा परफॉर्मेंस वो ईयरली रहेगा। तो 9,452 करोड़ का यहाँ पे सेल था 2012 में, वो गया 10,000, 11,000, फिर से यहाँ पे 5,000 पर आ गया डायरेक्टली, आधे से ज्यादा डिप हो गया ये। उसके बाद 6,000, 6,800, 6,700, 13,000, 27,000, 28,000, अभी का टीटीएम भी यहाँ पे 27,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो 28,000 का इनका सेल हो रहा है, 18,000 का यहाँ पे अप्रोक्स खर्चा हो रहा है, 9,600 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 85 करोड़ का अदर इनकम है, इंटरेस्ट में गए हैं 1,670 करोड़, माइनस यहाँ पे डिप्रिसिएशन में गए हैं 5,324 करोड़, तो 2,759 करोड़ बचे, उसमें से 26% का प्रॉफिट सॉरी टैक्स दिया, एंड यहाँ पे 2,040 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला मार्च 23 में। टीटीएम का भी डेटा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इसमें बाकी की और चीजें ऐड होनी बाकी है। जब हमारा FY24 खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे ये भी चीजें सारी अपडेट हो जाएगी। तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो 749, उसके बाद 1,000, 1,500, 1,900, 2,400, 3,200, 3,700, 6,000, यहाँ पे मतलब मार्च 23 में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की वजह वोडाफोन आइडिया, इन्होंने इनके एनपीएस यहाँ पे दिखा दिए, एज अ एनपीए शो कर दिए, जो पैसा आने वाला था उन्हें नहीं आने वाला है ऐसा मान लिया इन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाला जो परफॉर्मेंस है उसमें मतलब ये अच्छा शो करे। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद आप यहाँ पे हमें रिजर्व देखने हैं, बोरिंग देखने हैं, एंड यहाँ पे फिक्स एसेट देखने हैं, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे मतलब काफी डेटा ज्यादा देखने को मिला है क्या, ओके। तो मार्च 2014 से हमें यहाँ पे ये डेटा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। रिजर्व वो 16,149 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके हैं 21,000 करोड़ के। तो कह सकते हो रिजर्व में थोड़ा सा इंक्रीज है। रिजर्व बाय द वे काफी ज्यादा है, एंड रिजर्व में मतलब बीच में ये कम हो गए थे 12,000, 11,000, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अच्छे प्रोपोर्शन में ये लोग बढ़े हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे बीच में 0 हो गई थी, उसके बाद 1,500, एंड अभी 2,772 करोड़ का कर्जा आपको इनके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कर्जा भी मतलब अच्छा खासा है इनके ऊपर। अगर ये कर्जे पे और थोड़ा सा कंट्रोल लाते हैं तो इनका काफी ज्यादा पैसा बच जाएगा, जो कि इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में देख सकते हो 3,018 करोड़ का आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिल जाएगा, एंड मतलब इसे शॉर्ट टर्म बोरिंग को 1 साल के अंदर सेटल करना रहता है। लीज लायबिलिटी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। टावर का जो रेंट एग्रीमेंट, ये बाकी मतलब उसका रेंट, ये सारी चीजें रहती है, तो शायद उस रिलेटेड में मतलब कंपनी को ही चीजें देखनी पड़ती है, तो वो चीजें लीज पर रहती है, तो वो आपको 14,913 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे टोटल लायबिलिटी इतनी देखने को मिलती है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, 15,000 का पहले थे, उसके बाद ये 5,000 हो गया, उसके बाद 6,000, एंड यहाँ पे अचानक से 31,000, एंड यहाँ पे देख सकते हो 34,973 करोड़ के कंपनी के एसेट हुए। तो इसमें है क्या, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लांट मशीनरी का ही डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। प्लांट मशीनरी में 58,757 करोड़ का प्लांट मशीनरी अभी यहाँ पे इसमें तो देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये बिल्डिंग है 111 करोड़ का, ये बाकी की चीजें यहाँ पे उसमें से माइनस होने वाली है। 200 करोड़ का यहाँ पे इक्विपमेंट है, ओके, कंप्यूटर्स है। इक्विपमेंट यहाँ पे 77 करोड़, एंड बिल्डिंग का आपको यहाँ पे 111 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ एडजस्टमेंट के बाद सारे ही आपको यहाँ पे ये नंबर्स देखने को मिलते हैं, प्लस माइनस सारे करने के बाद। तो कह सकते हो कि फिक्स एसेट भी मतलब थोड़ा सा ओके ओके टाइप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखना है। शेयर होल्डिंग में हमें देखना है प्रमोटर्स का कितना परसेंट है, 61.65%। जो प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा इंक्रीज किया है ये हुआ है 68.99%। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये चाहे तो आप ऐसा कह सकते हो। एफआईएस पहले 34% थे, जो भी हो चुके हैं 21.41%। 1.71% के डीआईएस थे, तो डीआईएस ने अपना हिस्सा बढ़ा है 6.69%। सिर्फ एफआईएस ने थोड़ा सा बेचा है, डीआईएस ने इंक्रीज किया है। एंड पब्लिक 2.26% थी, जो भी 2.90% है। तो पब्लिक काफी कम स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन कौन बैठा है, कौन सी फैमिली। ओके, तो इसमें मतलब सबसे ज्यादा हिस्सा तो भारतीय एयरटेल ही लेके बैठा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 47.95% की हिस्सेदारी। उसके बाद नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इनका शायद पहले था। प्राइम मेटल्स, मोबी वेस्ट, वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांस क्रिस्टल, ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग, यूरो पैसिफिक सिक्योरिटी, एशियन टेलीकम्युनिकेशन, एमिन इन्वेस्टमेंट, सीसीआई मॉरिशियस, उषा मार्टिन, टेलीमेटिक्स। तो ये कुछ आपको अलग अलग कंपनी, इसमें किसी भी फैमिली का नाम नहीं है, इसमें सारे कंपनीज के नाम है। तो चाहे तो आप इन कंपनीज को गूगल या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, उनके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेजर हिस्सा किस किस के पास है। 1% से ज्यादा हिस्सेदारी वाले आपको सभी चेक करने हैं। बाय द वे थोड़े से ये तो आप इन सभी को चाहे तो चेक कर सकते हो, सर्च करके प्रमोटर्स कंपनीज में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एफआईएस में पहले कौन थे, ये डेटा आपको मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये अभी है या नहीं ये फिक्स कह नहीं सकते, लेकिन ये अपना हिस्सा ये इसमें कम ज्यादा करते रहते हैं। सिल्वर व्यू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एज पॉइंट ग्लोबल पोर्टफोलियो, कनाडा पेंशन प्लान, उसके बाद एज पॉइंट ग्लोबल ग्रोथ, उसके बाद आर्टिशियन इंटरनेशनल वैल्यू फंड, कैपिटल इनकम बिल्डर, न्यू वर्ल्ड फंड, आईएनसी, मेरी लिंच मार्केट सिंगापुर पीटी, कंपोजिट कैपिटल मास्टर फंड, कैंप्स इन्वेस्टमेंट ओके पीटी, वर्टुस वोंटोबेल इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज फंड, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, सेंट जेम्स प्लेस ग्लोबल इक्विटी यूनिट ट्रस्ट। तो ये कुछ एफआईआर है बाहर देश के कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर बाहर देश के म्यूचुअल फंड्स जो कि यहाँ पे मतलब इन्वेस्ट किए थे, अभी उसके बाद उन्होंने मतलब बेचा है नहीं, ये इसके बारे में अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। इंडिया के म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखोगे तो आप यहाँ पे अभी के लिए तो सिर्फ एक नाम देखने को मिल रहा है, एलआईसी का 2.52% एलआईसी का भी हिस्सा है। एंड बाकी भी मतलब छोटे मोटे क्वांटिटीज के साथ हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखना है कि कितने टाइम में कितने परसेंटेज के रिटर्न्स दिए हैं इंडस टावर ने। आज का यहाँ पे देख सकते हो 7% के अप्रोक्सीमेटली रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं क्लोजिंग के बाद। 5 दिनों का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 6.95% के रिटर्न है। एक महीने की बात करोगे तो 8% के रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो आपको यहाँ पे 21.32% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो 4.92% के रिटर्न है। एक साल के अंदर के देखोगे तो सेम 4.68% के रिटर्न। इस 5 सालों का डेटा देखोगे तो 29% की माइनस में देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैक्स अगर आप डेटा देखते हो तो सिर्फ 4.18% के आसपास, जो कि हमने पहले ही कहा था चार्ट में, जहां पर मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी उसी लेवल पर चार्ट ये वापस आ रहा है। यही हमने कहा था थोड़े टाइम पहले जब हम चार्ट देख रहे थे, ठीक है। तो सिर्फ 4% के रिटर्न है यहाँ पे ऑल टाइम में, यानी कि कह सकते हो कि 2014 में शायद हमने ये देखना स्टार्ट किया था। ये देख सकते हो 2012 से मतलब 11 साल बाद कंपनी के रिटर्न्स कितने हैं, सिर्फ 4%। वो भी कंपनी आज 6-7% बढ़ी है इसलिए, वो अदरवाइज मतलब ये तो मतलब यहाँ से हो गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंपेयर हुआ। अगर यहाँ पे किसी ने लेके रखा है तो मतलब लिटरली उसके अच्छे खासे पैसे जा चुके होंगे, अच्छा खासा कैपिटल उड़ चुका होगा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं इंडस टावर के वेबसाइट पर। यहाँ पे कुछ एनिमेशन चल रहा है, तो ठीक है, एनिमेशन तो मतलब बढ़िया है, लेकिन इसमें टावर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ओके चलिए जाने देते हैं। तो कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडस टावर एंड भारतीय इंफ्राटेल मेक्स अस वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन द वर्ल्ड। ओके, वी आर इंडस टावर, भारतीय एयरटेल इंफ्रा एंड इसको मतलब मिला के दोनों को एक करके तो ये बोल रहे हैं। उसके बाद इंडस स्मार्ट सिटी भी मतलब न्यू दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एनएमडीसी के आसपास कहीं पर तो है। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी मतलब इनका कुछ है इंडस स्मार्ट सिटी रिलेटेड। ओके, देहरादून स्मार्ट सिटीज में भी शायद मतलब ये कुछ है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनेबलिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस दी नेशन। तो कितने टावर्स है, 2,04,212 टावर्स इनके पूरे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो को लोकेशन में भी आपको यहाँ पे 3,53,462 टावर्स को लोकेशन में बूटिंग इंडिया फर्स्ट ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डर कम्युनिकेशन रिलेटेड यहाँ पे एक पैनल है। नीचे और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में मुझे एक मिनट ये वेबसाइट थोड़ा सा लोड ले रही है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ओके और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे चेक करना है कि इनके प्रोडक्ट क्या क्या है। तो टावर पावर एंड स्पेस, तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे कुछ ऊपर ये चीजें भी है।
टावर ऑपरेशन है, उसके बाद टावर ऑपरेटर सेंटर, नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन पोर्टफोलियो, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो टावर में यहाँ पे माउंटिंग एंड ऑपरेटर, टावर रिलेटेड चीजें, पावर रिलेटेड चीजें, स्पेस रिलेटेड चीजें, इंडस स्मार्ट सिटी का भी मतलब इनका कुछ तो प्रोजेक्ट है, इनेबलिंग कस्टमर ग्रोथ विथ फ्यूचर रेडी लोकेशन। और इसमें टावर ऑपरेशन सेंटर्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे चाहे तो इनके रिलेटेड काम देख सकते हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी मतलब ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ग्रीन साइट्स एनर्जी सॉल्यूशन, तो इस रिलेटेड। तो टावर पावर स्पेस तो देख लिया। स्मार्ट सिटीज पर एक बार हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, यहीं पर आना था। तो ये स्मार्ट सिटी रिलेटेड डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो आवर प्रोडक्ट्स से हमें यहाँ पे जाना है वापस। मैं एक बार यहाँ पे बैक ले लेता हूँ और एक बार। तो सर्विसेज में हमने नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22-23 में इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे, ये यहाँ पे सारे के सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। एयरटेल के साथ काम करते हैं, वीआई के साथ काम करते हैं, जियो के साथ, बीएसएनएल के साथ, एमटीएनएल के साथ, सारे के टेलीकॉम मेंबर्स हमारे इंडिया में जो भी है वो इनके कस्टमर्स आपको क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं। एंड ये है कुछ मतलब ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बस टावर रिलेटेड चीजें लिखी हुई है इन्होंने। अगर किसी को इस रिलेटेड ज्यादा चीजें पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर आप बता सकते हो। अबाउट में पहले जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ओवरव्यू, प्रोडक्ट सर्विस इनोवेशन मैनेजमेंट कमेटी हमें देखनी है। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो ये देख सकते हो, ये है सीईओ प्रचुर शाह, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडोस टावर। 22 ईयर्स का इन्हें एक्सपीरियंस है प्रायर टू जॉइनिंग। ये सारी बाकी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो चीजें है। तो ये यहाँ पे ओके, क्या ये मतलब ये होता है? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडस तेजिंदर कलरा, ठीक है, कालरा। उसके बाद ये विकास पोद्दार, ये भी आपको एक ऑफिसर देखने को मिले। नीति वही, ठीक है, ये भी चीफ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर है यहाँ पे। ये है अनिल गुप्ता जी, चीफ सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट ऑफिसर। मनोज कुमार सिंह, चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर। एंड यहाँ पे ये बाय द वे, ये जो नेम्स मैं आपको मतलब दिखा रहा हूँ, इन नेम्स को आपको सर्च करना है। एंड यही नेम आपको यहाँ पे साइड में भी देखने को मिल जाएंगे। इन नेम्स को अगर आप लिंक्डइन पर सर्च करोगे तो आपको इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्वालिफिकेशन क्या है, ये वगैरह, मतलब मैनेजमेंट रोल पे कौन सा है, बिजनेस का क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा डिटेल्स में इन्होंने हर किसी के बारे में बताया है, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये भी मतलब अच्छा खासा डिटेल्स में इन्होंने लिखा है, जैसे कि ओके, इनका थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है लेकिन फिर भी ओके। ये मैडम का आप यहाँ पे देख सकते हो 23 ईयर्स एक्सपीरियंस है इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड एनर्जी सेक्टर्स। तो ये सारी चीजें 6 सिग्मा सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड इट्स ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम जीई IMLP इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम, फुल टाइम टेक्नोलॉजी लीडरशिप। एंड कुछ यहाँ पे ओके मैनेजमेंट स्टडी पुणे से इन्होंने की है, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट से। तो ये चाहे तो आप ये देख सकते हो। बस उसके बाद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने कुछ किया है, जिनका नाम है नीति वही। तो ये भी मतलब आप इनके मैनेजमेंट में कौन कौन है, कौन कौन नहीं, ये सारी चीजें चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हो। इनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे भी मतलब पूरा का पूरा साइड में आपको नेम पैनल देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा। तो ये आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये था इंडस टावर रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो, जो कि हमने इसलिए बनाया क्योंकि आज स्टॉक में 6% की तेजी थी। एंड मतलब किसी को पता नहीं था कि क्या है, क्या चल रहा है, ना ही हमें पता है। लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स हम चेक कर रहे थे, कुछ बाकी की चीजें चेक कर रहे थे। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिमेट अकाउंट का लिंक है, वहां पर जाकर अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो उससे हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का आप चाहे तो वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।